अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की 100 बातें किताब में लिख लें, जिंदगी भर आपके काम आएंगी। नंबर 1, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फजर पढ़ी वह अल्लाह की पनाह में है, तो तुम अल्लाह की पनाह हाथ से न जाने दो। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ रहा होता है उसके सर पर नेकी की बारिश होती है। नंबर 3, बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया में कब्र तक, कब्र से हश्र तक और हश्र से जन्नत तक। नंबर 4, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और काफिरों के बीच फर्क नमाज है, जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। नंबर 5, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज से पहले की 2 रकात सुन्नत दुनिया और दुनिया की तमाम हर चीजों से ज्यादा बेहतर है। नंबर 6, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज वह आदमी जहन्नम में नहीं दाखिल हो सकता जो सूरज निकलने से पहले फजर की नमाज और सूरज गुरूब होने से पहले असर की नमाज पढ़े। नंबर 7, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, अल्लाह की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। नंबर 8, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज के लिए दौड़ते हुए मत आया करो, बल्कि इतनी मीनार और सुकून में आया करो, जितनी नमाज मिल जाए वह पढ़ लिया करो और जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लिया करो। नंबर 9, हजरत अबू ज़हीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाजी के आगे से गुजरने में जो गुनाह है, अगर गुजरने वाला जानता तो 40 साल के खड़े रहने को गुजरने से बेहतर जानता। रवि कहते हैं, मैं नहीं जानता कि 40 दिन कहे या 40 महीने या 40 साल। नंबर 10, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ देना बंदे और कुफ्र के दरमियान जोड़ लगा देने वाली चीज है। नंबर 11, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज पढ़ने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज छोड़ने पर सजा दो। नंबर 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा बंदा फर्ज नमाज अदा करने के बाद नफिल इबादत करके मुझे इतना नजदीक हो जाता है कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ। नंबर 13, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाजें और जुमा अगले जुम्मे तक और माह रमजान अगले माह रमजान तक गुनाहों का कफारा है, जब तक कि कबीरा गुनाहों से बचा जाए। नंबर 14, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम होता कि सफ़े अव्वल में कितना सवाब है और फिर उन्हें उसके हासिल करने के लिए कुर्रा अंदाजी करनी पड़ती तो वह कुर्रा अंदाजी भी करते। नंबर 15, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी नमाज नफिल को अपने घरों में पढ़ा करो और अपने घरों को कब्रिस्तान न बनाओ। नंबर 16, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज की तरफ उठने वाला हर कदम भी सदका है। नंबर 17, हजरत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जुमे में हाजिर नहीं होते हैं उनके हक में इरादा करता हूँ कि हुक्म करूँ एक शख्स को जो लोगों को नमाज पढ़ाता है, फिर मैं जला दूँ उन लोगों के घर जो जुम्मे को नहीं आते। नंबर 18, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जब कोई मुश्किल दरपेश होती तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फौरन नमाज की तरफ मुतवज्जा हो जाते। नंबर 19, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स अपनी मस्जिद में नमाज अदा कर ले तो उसे चाहिए कि अपने घर के लिए नमाज में से कुछ हिस्सा बचा रखे, क्योंकि अल्लाह ताला उस नमाज के सबक उसके घर में खेलो बरकत अता फरमाएगा। नंबर 20, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बंदा जिक्र व नमाज के लिए मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उसकी तरफ रहमत की नजर फरमाता है, जैसा कि जब कोई गायब आता है तो उसके घर वाले उससे खुश होते हैं। नंबर 21, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया, नमाज में जम्हाई आना शैतान की तरफ से है, लिहाजा जब तुम में से किसी को नमाज में जम्हाई आए तो जहाँ तक हो सके मुंह को बंद किए रखें। नंबर 22, अगर कामयाबी चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, क्योंकि नमाज के बगैर कोई भी कामयाबी मुमकिन नहीं।
नंबर 23, नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नंबर 24, नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। नंबर 25, थोड़ी सी थकावट के लिए नमाज ना छोड़ो, ऐ मोमिन उनसे कुछ सीख जिन्होंने जिस्म पर खंजर होते हुए भी आखिरी सजदा नहीं छोड़ा। नंबर 26, अल्लाह नाराज हो तो रोटी नहीं छीनता बल्कि सजदे की तौफीक छीन लेता है। नंबर 27, अपने बेहतरीन वक्त को नमाज के लिए वक्फ कर लो क्योंकि तुम्हारे सब काम तुम्हारी नमाज के बाद कबूल होंगे। नंबर 28, अगर मस्जिद में नमाज के दौरान पिछली सबसे बच्चों की आवाज न आए तो फिर अगली नस्ल के दिन की फिक्र करो। नंबर 29, नमाज कब काम आएगी? फजर मरते वक्त, जोहर कब्र में, असर मुनकर नकीर के सवालात के वक्त, मगरिब हिसाब किताब के वक्त, ईसा पुलसिरात पर गुजरते वक्त। नंबर 30, कोई इबादत की चाह में रोया, कोई इबादत की राह में रोया। अजीब है यह नमाजी मोहब्बत का सिलसिला, कोई कजा करके रोया, कोई अदा करके रोया। नंबर 31, नमाज वह वाहिद हुक्म है जिसे अल्लाह ताला ने आसमान से वही के जरिए नहीं उतारा बल्कि अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाकर तोहफे में दिया। नंबर 32, नमाज कभी भी ना छोड़ें इसलिए कि कब्रों में लाखों लोग तरस रहे हैं कि दोबारा जिंदगी मिल जाए ताकि अल्लाह के लिए एक सजदा कर ली। नंबर 33, नमाज वह रस्सी है जो इंसान को अल्लाह से जोड़े रखती है। नंबर 34, जमाना जब भी मुश्किल में डाल देता है मेरा अल्लाह 1000 रास्ते निकाल देता है। नंबर 35, नमाज को मत छोड़ना, जिंदगी की सारी बरकत इसी में है। अपनी नजर की हिफाजत करना क्योंकि गुनाह की बुनियादी यही से शुरू होती है। नंबर 36, सूरज की किरणें कितनी तेज होती हैं मगर मामूली से बादल उन सुआओं को रोक देते हैं। इसी तरह गुनाह कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, नमाज उन्हें रोक देती है। नंबर 37, कितना हसीन होता है ना वह लम्हा जब हम सजदे में आंसू बहाकर अपने रब से कुछ मांगे और हमें वह कुछ देर बाद ही उस चीज से नवाज दे। नंबर 38, एक सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी नमाज कबूल हो गई है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जब तुम्हारा अगली नमाज पढ़ने का दिल करे। नंबर 39, मसरूफ जिंदगी नमाज को मुश्किल बना देती है लेकिन नमाज मसरूफ जिंदगी को आसान बना देती है। नंबर 40, या अल्लाह मुझे ऐसा नमाजी बना दे कि फिर मेरा नमाज पढ़े बगैर गुजारा ना हो। नंबर 41, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सुबह की नमाज अदा की वह अल्लाह की जिम्मी है। नंबर 42, सजदे की तौफीक मिलना भी रब की नेमतों में से एक नेमत है। नंबर 43, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में से एक नमाज ऐसी भी है कि जिससे वह छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गया, वह असर की नमाज है। नंबर 44, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है, नमाज के लिए सुस्ती ईमान की कमजोरी की अलामत है। नंबर 45, फजर का वक्त होता ही इतना पुरसुकून है कि चरिंद परिंद, हवाएं घटाएं, आसमान, यहाँ तक कि कायनात की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। नंबर 46, जब 5 वक्त की नमाज भी अल्लाह ताला से गुफ्तगू करने के लिए कम पड़ जाए तो समझ जाओ कि अल्लाह ताला से तुमको मोहब्बत हो गई है और उसने आपको अपने करीब कर लिया है। नंबर 47, बहुत कीमती होते हैं वह दुख जो आपको नमाज तक ले आते हैं। नंबर 48, फजर की नमाज कजा करके कामयाब सुबह की उम्मीद रखना नादानी है। नंबर 49, तहज्जुद के वक्त अगर आंख खुले तो समझ लो कि बुलावा आसमान से आया है। नंबर 50, क्या यह सजा काफी नहीं कि अल्लाह तुमको सब कुछ देकर भी सजदों की तौफीक दे। नंबर 51, कब्रों में लातादाद ऐसे लोग दफन हैं जिन्हें कल से नमाज शुरू करनी थी। नंबर 52, नमाज को मत कहो कि मुझे काम करना है बल्कि तुम काम से कहो कि मुझे नमाज पढ़नी है। नंबर 53, जिस्म की तंदुरुस्ती नमाज में है, दिल की ताकत कुरान में है, दिमाग की कुव्वत जिक्र इलाही में है और रूह की राहत दुरूद पाक पढ़ने में है। नंबर 54, नमाज मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें दूसरी नमाज के लिए खुद खड़ा कर देगा। नंबर 55, नमाज शैतान की शिकस्त और मोमिन की जीत है। नंबर 56, नमाज मिट्टी से बने इंसान को सोना बना देती है। नंबर 57, बहुत सुकून है इसमें जिसे लोग नमाज कहते हैं। नंबर 58, बेशक नमाज से ज्यादा किसी और चीज में सुकून नहीं। नंबर 59, याद रखो नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फर्ज है। नंबर 60,
परेशानियों का खूबसूरत हल नमाज है। नंबर 61, रब से इश्क में एक मकाम बह भी आता है। दुआ तो बहुत दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और अल्लाह पाक नमाज देता है। नंबर 62, या अल्लाह मुझे ऐसी इज्जत और खुशी से बचा जो तेरी नाफरमानी और तुझे नाराज करने से हासिल हो। नंबर 63, सजदे की खूबसूरती यह है कि हम जमीन पर सरगोई करते हैं और वह अर्श पर सुनी जाती है। नंबर 64, जब आदमी नमाज के लिए खड़ा होता है तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह ताला के और उस बंदे के दरमियान के पर्दे हट जाते हैं। नंबर 65, नमाज का दर्जा दिन में ऐसा है जैसे सर का दर्जा बदन में है। नंबर 66, जमीन के जिस हिस्से पर नमाज के जरिए अल्लाह को याद किया जाता है वह हिस्सा जमीन के दूसरे टुकड़े पर फक्र करता है। नंबर 67, मुसलमान जब तक पांचों नमाजों को फिक्र के साथ अदा करता है शैतान उससे डरता रहता है और जब वह नमाजों में कोताही करने लगता है तो शैतान उस पर दिलेर हो जाता है। नंबर 68, जो शख्स 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो अल्लाह पाक उसकी दुआ कबूल फरमाता है। नंबर 59, जो शख्स तन्हाई में 2 रकात नमाज पढ़े जिसको अल्लाह और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे तो उसको जहन्नम की आग से आजाद होने का परमान मिल जाता है। नंबर 70, जो 5 नमाजों का एहतमाम करता है और वुजू, रुकू और सजदे वगैरह को खूब अच्छी तरह से पूरा करता है तो जन्नत उसके लिए वाजिब हो जाती है और दोजख उस पर हराम हो जाती है। नंबर 71, जो शख्स सुबह की नमाज के लिए जाता है तो उसके हाथ में ईमान का झंडा होता है और जब बाजार को जाता है तो उसके हाथ में शैतान का झंडा होता है। नंबर 72, जब कोई आफत आसमान से उतरती है तो मस्जिद के आबाद करने वालों से हटा ली जाती है। नंबर 73, अल्लाह ने सजदे की जगह को आग पर हराम कर दिया है। नंबर 74, अल्लाह ताला को आदमी की सारी हालातों में सबसे ज्यादा पसंद यह है कि उसको सजदे में पड़ा हुआ देखें। नंबर 75, अल्लाह ताला के साथ बंदे को सबसे ज्यादा कुर्बत सजदे की हालत में होती है। नंबर 76, नमाजी सहंसा का दरवाजा खटखटाता है और कायदा है कि जो दरवाजा खटखटाता ही रहे तो वह खुलता ही है। नंबर 77, नमाज दिल का नूर है, जो अपने दिल को नूरानी बनाना चाहे वह नमाज के जरिए बना ले। नंबर 78, जो शख्स अच्छी तरह से वुजू करे उसके बाद खुशूबा खुजू से 2 या 4 रकात नमाज फर्ज या नफल पढ़कर अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहे तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है। नंबर 79, जब आदमी नमाज में दाखिल होता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ पूरी तरह से तवज्जो फरमाता है और जब वह नमाज से हट जाता है तो अल्लाह ताला भी अपनी तवज्जो उस पर से हटा लेता है। नंबर 80, अल्लाह ताला ने कोई चीज़ ईमान और नमाज से अफजल फर्ज नहीं की और अगर इससे अफजल किसी और चीज़ को फर्ज तो फरिश्तों को उसका हुक्म देते। फरिश्ते दिन रात कोई रुकू में है और कोई सजदे में है। नंबर 81, अल्लाह ताला का इरशाद है कि ऐ आदम की औलाद, तू दिन के शुरू में 4 रकात से अजीज न बन, मैं तमाम दिन तेरे कामों की जिम्मेदारी ले लूँगा। नंबर 82, सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमल अल्लाह ताला के नज़दीक वह नमाज है जो वक्त पर पढ़ी जाए। नंबर 83, अफजल करीम नमाज आधी रात की है मगर उसके पढ़ने वाले बहुत ही कम हैं। नंबर 84, इसमें कोई शक नहीं कि मन की शराफत तहज्जुद की नमाज में है। नंबर 85, तहज्जुद जरूर पढ़ा करो कि तहज्जुद नेक लोगों का तरीका है और अल्लाह की कुर्बत का जरिया है। नंबर 86, तहज्जुद गुनाहों को रोकती है और गुनाहों की माफ़ी का जरिया है। नंबर 87, जो शख्स एक फर्ज नमाज अदा करता है अल्लाह ताला के यहाँ एक मकबूल दुआ उसकी हो जाती है। नंबर 88, नमाज हर मुत्की की कुर्बानी है। नंबर 89, नमाजी पर से रिज्क की तंगी हटा दी जाती है। नंबर 90, नमाजी पर से अजाब कब्र हटा लिया जाता है। नंबर 91, नमाजी पुल सिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगी। नंबर 92, नमाजी हिसाब किताब से महफूज रहेगा। नंबर 93, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस आदमी ने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वह आदमी जन्नत में दाखिल होगा। वह नमाज है फजर और असर की। नंबर 94, बुखारी शरीफ की रिवायत में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों जब सूरज गुरूब होता है यानी डूबता है तो उस वक्त शैतान और तमाम शैतानी चीज बाहर निकल आती है। अगर तुम लोग उससे बचना चाहते हो तो उस वक्त मगरिब की नमाज के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जब तुम मगरिब की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उस नमाज के जरिए तमाम सर्कस
शयातीन और गंदे जिन्नातों वगैरह से तुम्हारी हिफाजत फरमा देगा। नंबर 95, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद नमाज पढ़ने वाले को अल्लाह पाक एक के बदले 100 या उससे भी ज़्यादा देगा। नंबर 96, रमजान के महीने के रात में नूर बरसता है और हमारा रब तरावी पढ़ने वाले को देखता है, और जो लोग तरावी की नमाज पढ़ते हैं उन्हें अल्लाह की रहमत हासिल होती है। नंबर 97, नमाज दुनिया व आखिरत के खजाने की चाबी है। नंबर 98, नमाज बड़ी सी बड़ी बुराइयों को रोक देती है और नमाज सुकून का समंदर है। नंबर 99, ऐसा कोई जख्म नहीं जिसकी शिफा तहज्जुद में ना हो। नंबर 100, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का फरमान है, अगर तुम पानी में डूब रहे हो और तुम्हें याद आ जाए कि नमाज का वक्त है तो तुम नमाज की नियत कर लो। उम्मीद है प्यारे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।